Hello guys, today we are going to discuss the UPPC's current affairs questions part 2 for prelims 2023 और ये questions based होंगे दृष्टि yearly book पे. Okay, तो first question हम देखते हैं what is the name of recently launched scheme for the modernization of railways. इसके options है हमारे पास अमृत भारत योजना, अमृत गृह, अमृत भारत स्टेशन स्कीम एंड स्टेशन डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, तो इसका सही जवाब है अमृत भारत स्टेशन स्कीम. और बेसिकली मॉडर्नाइजेशन के लिए है. इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं. इस रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज फॉर्मुलेटेड अ न्यू पॉलिसी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस ऑन December 27, 2022. और ये इसलिए लेके आए हैं ताकि जो बेसिक पैसेंजर एम्यूनिटीज हैं उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सके. ठीक है, क्योंकि रेलवेज पे हम देखें तो रेलवे इज द बिगेस्ट नेटवर्क जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में होता है. तो उसकी जो एम्यूनिटीज है लेकिन वो इतनी मतलब अच्छी नहीं है. जैसे कि आपके वेटिंग हॉल्स इतने अच्छे नहीं है, कैफेटेरिया आपका इतना अच्छा नहीं है, जो कि हम एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखते हैं. वो सब चीजें रेलवे स्टेशन पे इतनी अच्छी नहीं है. हालांकि काफी अच्छा हो गया है पहले से, बट उसको और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च करी है. ठीक है, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन December 27, 2022. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following amendments provide for 10% reservation in education and government jobs in India for a section of general category. ठीक है, इसके ऑप्शंस है 102nd अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, 99th अमेंडमेंट एक्ट और 100th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका 103rd अमेंडमेंट एक्ट. और ये जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना, स्पेशली 95th अमेंडमेंट के बाद आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किसके लिए दिया गया है. ठीक है, बाकी के अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं. The Supreme Court of India in Janhitt versus Union of India 2019 case upheld the validity of the 103rd Amendment Act, जो कि रिजर्वेशन देता है. ठीक है, 2019. फिर आपके पास 100 अमेंडमेंट एक्ट है, जो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी मतलब इंडिया का कुछ पार्ट बांग्लादेश के बीच में था, पास था, और बांग्लादेश का कुछ पार्ट जो था वो इंडिया में था. तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके इंडिया वाला पार्ट जो है, मतलब जो जिस कंट्री में आ रहा था वो पार्ट उस कंट्री में पूरी तरीके से दे दिया गया है. ठीक है, फिर 99th जो अमेंडमेंट है दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, और 102nd है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, The 6th edition of Indian Mobile Congress was organized in which of the following cities? ऑप्शन है आपके पास बैंगलोर, बॉम्बे, नोएडा और न्यू दिल्ली. इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली. 5G सर्विसेज इन इंडिया वाज लॉन्च्ड एट द इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी. अभी जियो और एयरटेल जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं 5G नेटवर्क. फेस्ड मैनर में कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब जगह कर दिया. सो कौन कौन कर रहा है? जियो और एयरटेल, ये दोनों कर रहे हैं. ठीक है, इसका थीम था न्यू डिजिटल यूनिवर्स. ठीक है, थीम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो थीम भी आपको पता होना चाहिए कि किसका थीम क्या था. ठीक है, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, और ये जो है न्यू दिल्ली में हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम फॉर इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज. इसके ऑप्शन है आपके पास धनुषकोडी, मोधरा, कुलधारा और लखपत. ठीक है, इसका सही जवाब है मोधरा. ठीक है, इसके अलावा जितने भी ये हैं ये प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में आ चुके हैं, और ये सब घोस्ट टाउन्स हैं. मतलब इनमें पहले बहुत लोग रहा करते थे, बट अब वो पूरी तरीके से ये अबैंडन हो गए हैं, तो कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या फिर बेसिक कम्युनिटीज की वजह से अब उन जगहों पे कोई नहीं रहता. तो घोस्ट टाउन्स इंडिया में है धनुषकोडी, कुलधारा, लखपत. ठीक है, और भी हैं, लेकिन ऑप्शंस में जितने भी तीनों हैं ये तीनों ही घोस्ट टाउन्स हैं. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. फिर मोधरा जो है वो इंडिया का 24/7 जो है सोलर पावर्ड विलेज है, और ये कहाँ पर है ये भी हम आगे देखते हैं. ठीक है, मोधरा विल बी इंडियाज फर्स्ट विलेज टू बिकम नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर. इट इज इंडियाज फर्स्ट ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर्स स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. इट वाज बिल्ड बाय मोधरा सिटी वाज बेसिकली बिल्ड बाय किंग भीमा वन ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी. चालुक्यास, पल्लवास और राष्ट्रकूटास के बीच में ट्राइपार्टाइट बैटल भी रहता था. तो ये जो किंग थे भीमा वन, उन्होंने बनवाया था. ठीक है, 2014 में इट एंटर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑल्सो. ओके, बैटल ऑफ सरायघाट वाज फॉट बिटवीन मुगल्स एंड ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम, मुगल एम्पायर एंड मराठा किंगडम और मुगल एम्पायर एंड राजपूत. ठीक है,
तो बैटल ऑफ सरायघाट किसके बीच में हुआ था वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा न्यूज में भी था। तो इसका सही जवाब है मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। Battle of Saraighat was fought in 1671 between the Mughal Empire and the Ahom Kingdom by Lachit Borfukan and ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। बेसिक पूछेंगे कि किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो इट वाज फॉट इन 1671, ये तो पता है। और अहोम डायनेस्टी जो थी वो बहुत बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी। तो मुगल्स ऑलवेज वांटेड टू कंकर दैट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो इसलिए इन्होंने बैटल किया था। और हुआ था ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ओके, तो ये 3-4 चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। तो आज के 5 क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। I'll definitely come with part 3. So stay tuned. Thank you so much.